सोशल मीडिया पर अब क्यों ट्रोल हो रहे मोदी? सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर क्यों रहते हैं पीएम मोदी? अब क्यों ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं पीएम मोदी? सोशल मीडिया एक्स पर मोदी के मीम्स वीडियो वायरल। सोशल मीडिया एक्स पर लोगों ने लगाई मोदी की क्लास। पीएम मोदी अक्सर राहुल गांधी का मजाक उड़ाते रहते हैं। अपने भाषणों में कई बार राहुल की नकल भी उतारते हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी की ओर से खड़ी की गई ट्रोलर्स की एक बड़ी फौज दिन रात राहुल गांधी की छवि खराब करने में जुटी रहती है। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। देश में एक और मोदी के कामकाज और झूठे वादों को लेकर नाराजगी बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी अब मोदी का मजाक लोग उड़ाने लगे हैं। पिछले 2-3 महीनों में कई बार सोशल मीडिया एक्स पर मोदी को बुरी तरह से ट्रोल किया गया। इसी कड़ी में एक बार फिर से सोशल मीडिया एक्स पर हैशटैग अडानी का नौकर मोदी पूरे दिन ट्रेंड करता रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बढ़ती बेचैनी का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी रोज चुनावी रैलियां कर रहे हैं और अपनी रैलियों में कांग्रेस को जमकर कोस भी रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस मोदी सरकार के 9 साल का हिसाब भी मांग रही है। सवाल कर रही है कि जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए गए? क्या सभी वादे जुमले बन गए हैं? और अब कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्टर जारी कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पोस्टर के कैप्शन में लिखा है, जल्द ही चुनावी रैली में उतरने वाले हैं। पोस्टर में एक तरफ मोदी को हाथ जोड़ते हुए दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ अमित शाह को कुछ सोचते हुए दिखाया गया है और पोस्टर के अंदर लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमला बॉय बीजेपी के रूप में मौजूद है। तो वहीं बीजेपी ने राहुल का भी एक पोस्टर जारी किया, जिसमें राहुल गांधी को 10 सिर वाले रावण के रूप में दिखाया गया है। इसी के साथ मीडिया पर पोस्टर जारी करने के बाद लोगों के कमेंट की बाढ़ सी आ गई है। रतन कुमार नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर में लिखा था, आवश्यक सूचना, मोदी आएगा, नौकरी खाएगा, अंत अब की बार, दूर से नमस्कार। तो वहीं सरोज कुमार मलिक नाम के एक यूजर ने लिखा, बीजेपी प्रेजेंट, घोटाला अपना अपना। नाजिरुल हक नाम के एक यूजर ने लिखा, एक ही नारा, एक ही काम, झूठ फैलाओ सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। डॉक्टर तुषार आर्या नाम के यूजर ने एक्स पर एक पोस्टर जारी किया और कैप्शन में एनडीए को लेकर लिखा, न्यू डीलर ऑफ अडानी, हैशटैग अडानी का नौकर मोदी। मोदी सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष पहले से ही हमलावर है और ऐसे में लोगों के इन कमेंट से साफ पता चल गया है कि सरकार के खिलाफ लोगों में किस कदर गुस्सा बढ़ चुका है और जिसका खामियाजा मोदी सरकार को अगले साल लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर मोदी का बन रहा मजाक, मोदी पर बन रहे हैं मीम, लाल किले के भाषण और दरभंगा एम्स पर बने हैं मीम। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर मोदी की फजीहत हुई है। इससे पहले जब गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने 90 मिनट का भाषण दिया था, तो इन 90 मिनटों में मोदी ने कई बार अपना नाम लिया, अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, 10 साल बाद के भारत की बात की और जाते जाते ये भी कह गए कि अगले साल वो फिर से आएंगे। मोदी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना भी साध लिया। मोदी के इस भाषण के बाद विपक्ष ने तो कड़ी प्रतिक्रिया दी ही और अब सोशल मीडिया पर भी इस भाषण का खूब मजाक बनाया गया। कोई लिख रहा था कि 10 साल का पता नहीं, ये 1000 साल की बात कर रहे हैं। किसी ने बीजेपी नेताओं के बेटे बेटियों की फोटो डालकर परिवारवाद के नाम पर मोदी को घेरा। कई लोगों ने इस बात पर मोदी की खिंचाई की कि इस बार लाल किले से मोदी ने किसानों के लिए कुछ नहीं कहा। लोगों को ये बात भी पसंद नहीं आ रही है कि मोदी ने अगले साल फिर आने की बात खुद कैसे कर दी, क्योंकि ये काम तो जनता का है, वो अगले साल किसे वोट देकर चुनती है और किसे नहीं। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के दिन भी सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर रहे। दरअसल मोदी का जन्मदिन पिछले 4-5 साल से सोशल मीडिया पर बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने जाने की परंपरा चली आ रही है और 17 सितंबर को पीएम मोदी सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करते रहे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने पोस्ट करते हुए भगवान से पीएम मोदी को सद्बुद्धि देने की मांग भी कर दी। तो कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस जन्मदिन को पीएम के रूप में मना सकते हैं, मैं उनके स्वास्थ्य और खुशी की कामना भी करता हूं, लेकिन अगले जन्मदिन पर वो पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में ही मनाएंगे। बीजेपी की ओर से पीएम के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। एक और जहां बीजेपी बड़े बड़े आयोजन कर मोदी का जन्मदिन मना रही थी, तो वहीं जब मोदी 2017 में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि हर साल देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन मोदी राज में बेरोजगारी दर ने मोदी के सारे दावों की हवा निकाल दी।
बेरोजगारों की संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। सोशल मीडिया एक्स पर वीरेंद्र यादव नाम के एक यूजर ने पोस्टर भी जारी किया। यूजर ने कैप्शन में लिखा है, भारत अब 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी से पीड़ित है। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम छात्र के साथ हुई अमानवीय घटना ने एक बार फिर से देश में मुस्लिम समाज के साथ हो रहे भेदभाव की हकीकत भी सामने ला दी थी। मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल में टीचर ने एक मुस्लिम छात्र की उसके ही क्लास के दूसरे बच्चों से पिटाई करवाई। महिला शिक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि हिंदू बच्चे मुस्लिम बच्चे के गाल पर थप्पड़ लगाए। मुस्लिम बच्चा रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन नफरत से भरी टीचर ने उस बच्चे पर रहम नहीं आया। उस मुस्लिम छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने 5 की टेबल को याद नहीं किया था, जिसके बाद क्लास टीचर तृप्ता त्यागी ने क्लास के दूसरे हिंदू बच्चों से मुस्लिम छात्र को बार बार थप्पड़ मारने का आदेश दिया। इस दौरान टीचर तृप्ता त्यागी ने अमर्यादित टिप्पणी भी की। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही देश में लोगों के बीच खासी नाराजगी भी देखी गई थी। टीचर ने मुस्लिम बच्चे को जो तुगलकी सजा सुनाई, उससे सियासी पारा भी चढ़ गया था। हर तरफ इस घटना की काफी निंदा हो रही थी। इस बार भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लोगों ने आड़े हाथों लिया था। पीएम मोदी राजस्थान के सीकर क्षेत्र के शेखावटी पहुंचे थे, लेकिन उनके इस दौरे पर विवाद भी खड़ा हो गया और ये विवाद हुआ था पीएम के कार्यक्रम से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के दूरी बनाने के चलते। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया था कि इस कार्यक्रम में उनका 6 मिनट का भाषण था, लेकिन बाद में बताया गया कि उनका भाषण हटा दिया गया है। इससे पहले जब भी पीएम मोदी राजस्थान किसी सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे हैं तो अशोक गहलोत उसमें शामिल जरूर हुए हैं और इस बार भी पीएम मोदी के कार्यक्रम का विरोध किया गया। खासतौर पर सोशल मीडिया में पीएम मोदी के राजस्थान दौरे की तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। पीएम को अब उनके बयानों के चलते सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी होना पड़ा। पिछले साल भर में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब पीएम मोदी सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए हैं और पिछले करीब 2 महीने से तो शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन पीएम सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से का शिकार नहीं हो रहे हों। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोगों का गुस्सा उमड़ रहा है, उससे साफ है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता तेजी से गिरती भी जा रही है और इसका असर पिछले 1 साल में हुए देश के अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में दिखाई दे चुका है, जहां बीजेपी को लगातार हार का सामना भी करना पड़ा है। अभी जब पीएम मोदी राजस्थान पहुंचे तो एक बार फिर उनका सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध देखा गया। सुबह से ही #गो बैक नरेंद्र मोदी ट्रेंड करने लगा था और दिन भर ये टॉप ट्रेंड में भी रहा। डॉक्टर अरुणेश यादव नाम के ट्विटर यूजर ने पीएम की एक तस्वीर साझा की जिसमें लिखा है, बहुत सारी सरकारें गिरती हुई देखी है पर गिरी हुई सरकार पहली बार देखी है। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।